नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। जमशेदपुर से विधायक सरयू राय जी ने आरोप लगाया है कि 1.5 से 200 करोड़ रुपए का धांधली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। आइए हम इस सवाल के साथ हम पहुंचे हैं कांग्रेस का पक्ष जानने। यह कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, हम उनसे सीधे तौर पे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरयू राय जी ने जो आरोप लगाया है, डीआईजी सीबीआई को जो पत्र लिखा है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हमें यह लगता है कि सरयू राय जी सिर्फ अपने आप को ही ईमानदार मानते हैं और सरयू राय जी के नज़रों में स्वयं वो ईमानदार हैं, बाद बाकी सारे लोग भ्रष्ट हैं। सरयू राय जी वो चीज़ हैं कि रघुवर दास जी के कैबिनेट में वो मंत्री थे और वो लगातार रघुवर दास जी के ऊपर ही वो इल्ज़ाम लगाते रहे। तो सरयू राय जी की बातों को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो कांग्रेस उस इल्ज़ाम पर सफाई भी देगी, और सफाई नहीं बल्कि जो अपना बेकसूर का जो सबूत है वो हम देंगे। क्योंकि इसके पहले भी सरयू राय जी ने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया था। नतीजा क्या हुआ? टाई फिश, सरयू राय जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसमें भी सरयू राय जी माफ़ी मांगेंगे। मतलब आपके अनुसार या कांग्रेस के अनुसार ये कहना है कि सरयू राय ईमानदार नहीं है? नहीं, देखिए, ईमानदार बनना और एक ईमानदार होना, ये दोनों में अंतर होता है। और मैं ये कह रहा हूं कि सरयू राय जी ईमानदार बन रहे हैं। तो क्या ये सरयू राय जी के द्वारा जो आरोप लगाया है ये गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो जितना आरोप आज तक लगाए हैं, किसी आरोप में सरयू राय जी ने कोई पुख्ता सबूत आज तक देने का काम नहीं किया है, किसी भी आरोप में। चाहे डीआईजी सीबीआई को पत्र लिखा है। हाँ, ठीक है, डीआईजी सीबीआई जांच करे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कल बाबूलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो किसी खास जो धर्म विशेष हैं उनके लिए काम करती है। देखिए, अगर तुष्टीकरण का शब्द का इजाद नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होता। ये लोग तुष्टीकरण, पाकिस्तान, मुसलमान, गाय, मस्जिद, बस इनकी जो परिधि है राजनीति की, यही परिधि है। और उसके अलावा महंगाई चरम सीमा पे है। बाबूलाल जी नहीं बोल सकते। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी जी। बाबूलाल जी इस पे नहीं बोल सकते। इनके विधायकों के द्वारा देश की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। बाबूलाल जी इस पे नहीं बोल सकते। इनके मंत्री के पुत्र के द्वारा देश के अन्नदाताओं को गाड़ी के नीचे रौंदा जा रहा है। बाबूलाल जी इस पे कुछ नहीं बोल सकते। तो ये अपनी अपनी फितरत है। और बाबूलाल जी पर भी राज्य की जनता भरोसा नहीं करती। यही बाबूलाल जी ने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। और आज ये भाजपा का दामन थाम करके तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जिनका राजनीति में कोई चरित्र नहीं है, जो दल को बदलते रहते हैं, वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। देवघर में जो घटना अभी घट रही है, चूंकि कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर जो भक्त हैं वहाँ पे काफ़ी संख्या में उमड़ेंगे, लेकिन एक मामला वहाँ से निकल कर आ रहा है कि जो वहाँ 144 का स्थिति क्रिएट कर दिया गया है। देखिए, देवघर में इस तरह की घटना इसलिए घटी कि वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे हैं। क्योंकि निशिकांत दुबे वो शख्स हैं जो धार्मिक उन्माद को फैला करके अनगढ़ बयान दे करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। किसी भी चीज़ का कोई कानून है, कोई नियम है। आप देखें कि रांची में भी भव्य तरीके से शिव का बारात निकलता है, और शिव तो सात्विक है। शिव सात्विक है। शिव का तो कोई रूट नहीं है। शिव का तो तीनों ब्रह्मांड है। तो हमें यह लगता है कि पूजा कम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और उसका राजनीतिकरण ज़्यादा करते हैं। जो राम के नहीं हो सके वो शिव के भी नहीं हो सकते, और जो शिव के नहीं है वो राम के भी नहीं हो सकते। तो जिन्होंने राम को बेच करके सत्ता हासिल किया, अब वो शिव को बेचने का काम कर रहे हैं। रांची में भी बहुत धूमधाम से शिव बारात निकाली जाती है, और आज तक रांची में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया। यहाँ भी भाजपा के सांसद हैं,
यहाँ भी भाजपा के विधायक हैं, सारे लोग सिर्फ बारात में सम्मिलित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब प्रतिपक्ष में थे तो भी वो सिर्फ बारात में सम्मिलित होते थे, और आज मुख्यमंत्री हैं तो भी वो सिर्फ बारात में सम्मिलित होंगे। तमाम राजनीतिक दल के नेता एक भावना के साथ, एक आस्था के साथ सिर्फ बारात में सम्मिलित होते हैं रांची में। लेकिन ये लगातार बार बार सिर्फ देवघर में ही निशिकांत दुबे जी के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है ताकि धार्मिक उन्माद फैले और हमारी राजनीति रोटी जो है उस पर गर्म हो। चूँकि आप धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, तो पांकी में जो घटना हुई है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, पांकी की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और हमारी प्रशासन पूरी तरह सचेत भी थी। घटना घटी, डीसी एसपी को तुरंत निर्देश दिया गया, सरकार संवेदनशील है, और डीसी एसपी घटनास्थल पर कैंप कर रहे थे। पूरी ग्रामीणों के साथ प्रशासन की बैठक हुई, हर मामले पर बात हुई, 13 लोगों से ऊपर की गिरफ्तारियां हुई। तो अगर प्रशासन संवेदनशील नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, तो ये मामला आगे बढ़ जाता। ये भाजपा का शासन नहीं है कि हम सत्ता की सरपरस्ती में इस राज्य में धार्मिक उन्माद फैले। आपको याद होगा, राज्य की जनता को भी याद होगा कि मॉब लिंचिंग शब्द की शुरुआत अगर हुई है तो वो झारखंड से हुई है, उसकी उत्पत्ति। रघुवर दास जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो गाय तस्करों के नाम पर आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को पैरों से बांध के जिंदा जला दिया गया था। पूरे विश्व में, पूरे देश में झारखंड के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था। तो ये अपनी सत्ता भूल जाते हैं, और जब महागठबंधन की सरकार पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, तो अपना पाप महागठबंधन सरकार के ऊपर फोड़ने का काम करते हैं। तो जनता इनके चाल और चरित्र दोनों से वाकिफ है। लाख प्रयास कर ले, झारखंड में अब इनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। निश्चित तौर पे ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा के चाल और चरित्र को जनता अब समझ गई है और अब इनको फिर से दोबारा लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।